नमस्कार मित्रों, मैं ट्रेनिंग अर्निंग इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज की चर्चा करेंगे कॉमर्स क्षेत्र में ऐसे कौन से अपॉर्चुनिटीज है जो एक कॉमर्स स्टूडेंट ने लेना चाहिए। वैसे तो आपको जनरल में सभी अपॉर्चुनिटीज पता है, लेकिन सही डायरेक्शन क्या होती है ये पता नहीं रहने की वजह से हम लोग प्रोफेशनल कोई कोर्सेज कर नहीं पाते हैं। जैसे कॉमर्स क्षेत्र में आने के बाद CA, CS, CWA ये जो कोर्सेज है ये प्रोफेशनल कोर्सेज माने जाते हैं। तो क्या जो BCom, MCom, MBA या जो CA, CS, CWA पास हो नहीं रहे हैं, इनके लिए क्या बेस्ट अपॉर्चुनिटीज आज कॉमर्स क्षेत्र में है ये देखेंगे। ठीक है, तो करियर अपॉर्चुनिटीज इन कॉमर्स। तो सबसे पहले हम लेते हैं सर्टिफाइड इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर। जैसे मान के चलिए कि आप CA, CS, CWA हो नहीं पा रहा है आपसे, और आपको लेकिन इनकम टैक्स में एज अ सर्टिफाइड प्रैक्टिशनर होना है, तो क्या आप कर सकते हो? 100% कर सकते हो। ओके, इसके बाद में सेकेंड कोर्स आएगा सर्टिफाइड GST प्रैक्टिशनर। इसका ह्यूज अपॉर्चुनिटीज है, बिकॉज जुलाई 2017 में ये एक्ट आया है और काफी कम समय होके हुआ है इस एक्ट को आने में। अभी काफी सारे चेंजेस, काफी सारी अपॉर्चुनिटीज, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज इस क्षेत्र में है। तो आप एज अ सर्टिफाइड GST प्रैक्टिशनर का भी कोर्स कर सकते हैं। इसके बाद में 3 नंबर पे आता है GDCNA। इसका मतलब क्या है कि आप गवर्नमेंट एक एग्जाम होती है वो पास करना होती है GDCA की। उसके बाद में आप सर्टिफाइड गवर्नमेंट ऑडिटर बन जाते हो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के। जैसे हाउसिंग सोसाइटीज है, काफी सारे हाउसिंग सोसाइटीज में ऑडिटर की जरूरत होती है। इसके साथ और एक कोर्स कर सकते हैं आप, जिसका नाम है सर्टिफाइड सोसाइटी अकाउंटेंट। इसका मतलब क्या है कि जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का लॉ है उसके हिसाब से अकाउंटिंग कैसी की जाती है, इसमें भी बहुत ही ज्यादा अपॉर्चुनिटीज बनी है। इसके बाद में सर्टिफाइड स्टैट्यूटरी कंप्लायंस मास्टर। इसका मतलब क्या है कि जितने इनकम टैक्स हो, GST हो, PF, ESIC, ये जो अदर अलाइड लॉज है, इसके जो कंप्लायंसेस होते हैं वो करने का काम, इसमें भी बहुत ज्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटीज है करने के लिए। इसके बाद में आता है अकाउंटिंग सिस्टम एनालिस्ट। इसका मतलब क्या है, काफी सारे जो नए बिजनेसेस ओपन होते हैं इनको अकाउंटिंग का सिस्टम सेट कराने का काम, ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा काम है। इसके बाद में सर्टिफाइड बिजनेस लाइसेंस प्रोवाइडर। ये आप यकीन मानिए बहुत ही बड़ा काम है और सबसे कम लागत का बिजनेस है, सबसे कम लागत का बिजनेस है। जैसे कि आप पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर्ड कैसे करना है, उसका पैन कार्ड कैसे निकालना है, उसका GST नंबर कैसे निकालना है, अगर वो फूड इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो उसका फूड लाइसेंस कैसे निकालना है, अगर वही फूड वो अगर एक्सपोर्ट कर रहा है तो उसमें एक्सपोर्ट कोड कैसे निकालना है, एक्सपोर्ट कोड के लिए डिजिटल सिग्नेचर लगती है वो कैसे निकालना है, शॉप एक्ट कैसे निकालना है, उद्योग आधार कैसे निकालना है, ऐसे अनगणित लाइसेंस इसमें पढ़ाए जाते हैं। तो इसमें भी बहुत बड़ा स्कोप है। इसके बाद में आता है लॉजिकल इनकम टैक्स और GST नोटिस रिप्लाई टाइपिस्ट। मैंने लॉजिकल लिखा है, क्यों लिखा है? बिकॉज नाउअडेज इनकम टैक्स की जो नोटिसेस आती है और इसका जो जवाब देना पड़ता है ये फेसलेसली देना पड़ता है, यानी आपको कहीं पे भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाने की जरूरत नहीं है। तो आप यकीन मानिए कि जो इसमें प्रैक्टिस करते हैं इन लोगों को बहुत अच्छे टाइपिस्ट, जिसको इनकम टैक्स लॉ की समझ है, ऐसे टाइपिस्ट की जरूरत बहुत ज्यादा है। तो आप ये भी कोर्स कर सकते हैं। इसके बाद में इनकम टैक्स और GST एडवोकेट, हु वर्क्स एज अ एडवोकेट टू नोटिस। इसका मतलब अगर आपका लॉ हो चुका है, एडवोकेट की डिग्री आ चुकी है, तो आप इसमें मास्टर हो सकते हैं और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ये सब केसेस लड़ सकते हैं। इसके बाद में होता है अकाउंट टीम लीडर और अकाउंट मैनेजर और अकाउंट
डिपार्टमेंट का हेड। मान के चलिए आप अगर अकाउंटिंग लॉ के हिसाब से करते हैं, इनकम टैक्स के हिसाब से अकाउंटिंग करते हैं, जीएसटी के हिसाब से अकाउंटिंग करते हैं, या कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लॉ के हिसाब से अकाउंटिंग करते हैं, मैं डेटा एंट्री नहीं बोल रहा हूँ। अगर आपको लॉ की समझ है तो आपके लिए अपने आप में बहुत बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज है। सिर्फ डेटा एंट्री मत बनिए, आप 21st सेंचुरी में स्किल चाहिए ये सब कुछ करने के लिए। अगर स्किल चाहिए उसके लिए नॉलेज बढ़ाना जरूरी है। तो आप इनकम टैक्स, जीएसटी, जीडीसीए में कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, इन सबका नॉलेज लेके फिर अकाउंटेंट बनिए। इसमें क्या होगा कि आपकी एक लेवल अप हो जाएगी, आप सुपर से ऊपर हो जाओगे। करेक्ट? तो आप ये सब पोजीशन इस कंपनी में हेल्ड कर सकते हो। करेक्ट? इसके बाद में स्टैट्यूटरी डिपार्टमेंट हेड। अगर आपको इनकम टैक्स बहुत अच्छे से जमते हैं तो आप कॉर्पोरेट में स्टैट्यूटरी डिपार्टमेंट का हेड बन सकते हो, कंप्लायंस के हेड बन सकते हो। तो आप मित्रों ये समझिए कि जो रेगुलर प्रैक्टिस है अकाउंटेंट के अलावा इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटीज मार्केट में है, आपको ढूंढना होगा और वो ढूंढने का काम हम लोग आपके लिए करेंगे। आप इस सर्टिफाइड कोर्सेज का अगर लाभ उठाना चाहते हो तो आप जरूर नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल कीजिए। आप 100% करियर में और आपके जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज में हम आपके लिए योगदान करेंगे। थैंक यू।